मुश्किल होता है जब ऐसी टीम जिसके बारे में कुछ कहा जाए कि ये कुछ भी कर सकती है, ऐसी टीम के अगेंस्ट प्रिपेयर करना? अगर इस बात का आप हिंदी में अगर आप जवाब दे सकें जी, प्रिपरेशन जैसे मैंने बोला कि अपनी टीम की स्ट्रेंथ पे अगर आप फोकस रखें तो आप जिस मैच में अच्छा खेलेंगे वो मैच आप जीतेंगे। आप किसी भी टीम के अगेंस्ट हों, अगर आप उनको जानते भी हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस भी जानते हैं, अगर आप फिर भी उसको अच्छे से टैकल ना करें तो जीतने के चांसेस कम होते हैं। तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है कि बेसिक्स तो क्रिकेट में हमेशा रहेंगे, चाहे आप किसी की गेम से फेमिलियर हो या ना हो। एक कवर ड्राइव है, एक अच्छी बॉल है। तो हमारा फोकस वो बेसिक्स पे रहता है हमेशा, क्योंकि उससे हमारी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस और बढ़ती जाती हैं। और अगर 11 लोग एक साथ फोकस परफॉर्मेंस देंगे तो जैसे मैंने बोला कि किसी भी टीम को आप हरा सकते हैं। और अगर आप उस दिन पे अच्छा नहीं खेलेंगे तो ये स्पोर्ट ऐसा है कि दूसरी टीम भी जीत सकती है। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करें और एक गेम को गेम की तरीके से खेलें और जो बेसिक्स हैं उन पे फोकस करें, अपनी जो अटेंशन है वो बिल्कुल प्रिसाइज रखें। हाय विराट, रवि शेर। विराट, मैच वैसे इंडिया पाकिस्तान का है, लेकिन सबकी नज़र आपके और आमिर के कॉन्टेस्ट पे भी रहती है। और आमिर ने वापसी बड़ी ज़बरदस्त की है, 5 विकेट हॉल भी लिया। तो ये कॉन्टेस्ट आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जब फाइनल मुकाबला हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, कह सकते हैं कि वो विनर थे। देखिए, मैं ना तो यहाँ पे आके कुछ टीआरपी के लिए बोलना चाहता हूँ, ना मैं यहाँ पे आके कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरे लिए, आप भले माने या ना माने, मेरे लिए कोई भी सामने बॉलर हो, मुझे सिर्फ वो वाइट बॉल या रेड बॉल दिखती है। और एक जो बॉलर का स्किल सेट है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो मैंने साउथ अफ्रीका मैच से पहले रबाडा के बारे में भी बोला, जो अगर अच्छे बॉलर्स हैं, जो इम्पैक्ट बॉलर्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, हमको हमेशा उनकी स्ट्रेंथ्स पे आपको हमेशा वेरी रहना चाहिए कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन आपको वहाँ जाके अपनी एबिलिटी में इतना बिलीफ होना चाहिए कि आप किसी भी बॉलर के अगेंस्ट वहाँ पे जाके रन बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं अच्छे रन बनाऊंगा और वो विकेट लेंगे तो मैच का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। बाकी के 10 लोगों को भी साथ में अच्छा खेलना पड़ेगा दोनों टीमों की तरफ से रिजल्ट बनाने के लिए। तो मेरे लिए, मेरे माइंड में किसी के साथ कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, ना मैं किसी से कोई कंपटीशन रखता हूँ और ना मैं ऐसी सोच रखता हूँ कि मुझे दुनिया को जाके ये कंपटीशन जीत के दिखाना है, या वो सब बाहर की बातें। और उस पर मतलब ये तो चीज़ें हमारे दिमाग में आती भी नहीं है। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल एंटरटेन ना कभी किया है और ना कभी करूँगा। आप जिसके अगेंस्ट भी खेलें, आप पार्ट टाइमर बॉलर के अगेंस्ट भी अगर आप ख़राब खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे। और मेरे लिए गेम इतनी सिंपल है और मैं इतनी बेसिक रख के खेलता हूँ। विराट भाई, ये इंपॉर्टेंट मैच में कई बार देखा कि आप सिंगल हैंडेडली टीम इंडिया को जिताया, चाहे वो मीरपुर में हो या फिर कोलकाता में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश में। तो इस तरह के इनिंग्स खेलने में मतलब कितना एक बैट्समैन को कितना मज़ा आता है? एक इंडिया पाकिस्तान मैच में कितना डिफरेंट होता है आपके करियर के लिए या फिर पर्सनली? देखिए, जैसे मैंने बोला कि कोई एक इंसान मैच का रिज़ल्ट बहुत कम डिसाइड करता है। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत, जब होपलेस सिचुएशन से कोई 6-7 विकेट आउट होने के बाद किसी ने ब्रिलियंट 100 बना के मैच जिता दिया हो। लेकिन अगर आप मीरपुर की बात करें तो रोहित ने वहाँ बहुत अच्छी इनिंग खेली थी मेरे साथ, बहुत हमारी लंबी पार्टनरशिप हुई। एंड में एमएस और रैना ने बहुत अच्छा मैच फिनिश किया और सचिन पाजी ने वहाँ पे एक बहुत अच्छी इनिंग खेली थी शुरू में। तो ऐसा नहीं है कि 340 रन का टारगेट में अकेले 330 रन बना के आ गया तो आई थिंक वो एक बाहर माहौल बनाने वाली बात अलग होती है। आप एक एज अ क्रिकेटर के तौर पे आप यही सोचते हैं कि यार मैं अपनी टीम के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, चाहे वो वर्ल्ड T20 की बात हो कैलकाटा में। तो वहाँ पे भी हमारा बॉलिंग एफर्ट बहुत ही अच्छा था। एमएस ने मेरे साथ बहुत अच्छी एक इनिंग खेली। तो ऐसा नहीं है कि आप, अगर मेरा माइलस्टोन दिख गया या 50-60 रन हो गए या 100 हो गया तो मैंने मैच जिता दिया, वो माइंडसेट कभी नहीं होता है। आपको वो बाहर इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती है, बट जो 25-30 का कंट्रीब्यूशन भी होता है एक पार्टनरशिप में, वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो टीम के अंदर हम उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सिंगल हैंडेडली कोई मैच जिता दिया हो, या हमें अंदर पता रहता है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन था एक पार्टनरशिप में। अगर एक इंसान कंपोजर अपना होल्ड कर रहा है, विकेट एक होल्ड कर रहा है, तो उसका उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जितना सेंचुरी बनाने वाले का होता है। तो एज आई सेड कि अच्छा हमें एज ए टीम ही खेलना है, चाहे वो कोई भी ऑपोजिशन हो। हमें 11 लोगों को पूरे फोकस और पूरी अटेंशन के साथ खेलना होगा। Virat, of course, you have had some outstanding success under pressure over the years. But how difficult as a captain is it for, to keep the youngsters away from the hustle and bustle, from the heat and frenzy of an Indo-Pak meet? I mean, you can always say that we concentrate on what we have to do, but, the reality is something different outside. How difficult is it as a captain to keep them away from it, and especially considering that weather is playing also a spoil sport? Well, I think the best way to approach something like this, if one focuses on too much on what's going on the outside, is to understand that the game starts
tomorrow at a certain time and it finishes at a certain time. So it's not going to last a lifetime for you, whether you do well or you don't, right? And that's the one thing that as cricketers always keeps you grounded, always keeps you focused, because our tournament, whether we do well or as a team or we don't do well, tomorrow is not going to finish. So even if we have a good performance as a team, or a performance where we feel like we can improve in more areas, the tournament still has to go on. So I think the focus always has to be on the larger picture, but on that particular day you need to come out there as a team and execute the plans that you have as 11 guys on the field. So that way no one person takes more pressure than the other. Even if you talk about the youngsters in the side, they will feel like they have the support of seniors. And as a whole unit, you understand that 11 guys share responsibility, and that's been our message from the day that we came here, that it's all about the team. And the weather playing spots. Well, it's in no one's hand. So we have to. We've been in these situations many times in our careers, and we'll just have to wait and see how the weather pans out. Whatever amount of game we get, a full game will be outstanding. But whatever amount of game we get, we have to be mentally ready to go in there and do what we need to do. Captain, our fast bowlers haven't had an ideal preparation for this big game after our last match that was in London. So going into this big match, can you just brief us as how they have prepared, or They are in a very good headspace, and they bowled really well in the first two games. So I think if physically they can stay fresh and the bodies are feeling good, mentally they're in a very good space. So I think as much as they can take care of their bodies and their recovery and their energy levels, they will always be there and thereabouts with the skill, because they're all very experienced bowlers, and especially Bumrah and Bhuvi are bowling really, really well. If you saw in Oval as well, it wasn't a pitch which was offering too much, but they created that pressure on the batsmen. So I think the most important thing for them is to physically stay in prime condition, and then the mental side of things will take care of itself, especially when conditions are like this, where they'll get a lot more help than the first two games. So I'm not too bothered about their preparation at all. Two more questions from this. Over the years, the moment against Pakistan where you really felt tensed, and your funniest moments against Pakistan on field. One of the most tense when you felt, and one funny or more delightful incident. Tense was Champions Trophy 2009, where UV fractured a finger and I was literally flown in, and in 2 days' time I was playing against Pakistan at Centurion, and I hadn't experienced anything like that before. And I played a very bad shot, and I couldn't sleep till 6 in the morning. I was looking at the ceiling thinking, that's it, I've flown in and now I'm finished. So yeah, that was the most tense moment I've experienced. The most funny, there have been many funny moments. I mean, over the years, I can't explain an incident properly, but it happened during the World Cup, and in Mohali there was a little incident which I saw from the opposition side, which I can't really elaborate here, but yeah, that was quite funny. I mean, it was involving Shahid Afridi and Wahab. So I was standing at the non-strikers end, and I heard a conversation which, as I said, I can't elaborate here, but yeah, in a high-pressure game that made me laugh. That's all I can say. विराट, आपकी शोएब मलिक के साथ क्रिकेट में बड़ी एसोसिएशन रही है, बड़ी क्रिकेट खेली है, तो इस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है, तो एज ए क्रिकेटर कोई शोएब मलिक के बारे में कहना चाहें, क्योंकि मुमकिन तौर पर कल वो लास्ट मैच खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ? जी, उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है पाकिस्तान के लिए, और बहुत समय से खेल रहे हैं, और जब भी उनसे कभी बातचीत जितनी भी हुई है, हम जब भी खेले हैं, मिले हैं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमेशा आके मिला है सब प्लेयरों से, और काफ़ी बहुत फ्रेंडली उनकी एक नेचर है, बहुत मजाकिया हैं, तो काफ़ी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई है इतने सालों में, और क्रिकेट उनकी एक तरीके से दोबारा रिवाइव हुई है पिछले कुछ सालों में। वो जब आए थे तो काफ़ी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, उसके बाद अभी उनका एक सॉर्ट ऑफ कम बैक हुआ है इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, और उन्होंने आके अपना एक्सपीरियंस दिखाया। तो आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिकेटर्स रहे हैं, और मैं उनको और विशेस दूंगा उनके फ्यूचर के लिए कि जितना उन्होंने
क्रिकेट फील्ड पे अचीव किया और जितनी उन्हें खुशी मिली वो लाइफ में भी मिले। विराट, शिखर के ना होने से ओवरऑल टीम पे क्या इम्पैक्ट होता है और आप उसको कैसे ऑल्टर करते हैं? देखिए कोई भी अगर सिचुएशन आती है आपके सामने तो मुझे ऐसा लगता है आपकी फ़र्स्ट जो सोच है उस सिचुएशन को लेके वो डिफ़ाइन करती है कि आप उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। तो जैसे ही ये सिनारियो हमारे सामने आया तो मेरे दिमाग में या मेरे मन में कोई भी उस चीज़ को लेके नर्वसनेस या टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमने टीम इसी हिसाब से सिलेक्ट करी थी कि अगर कोई भी ऐसा सिनारियो आता है तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो उस पोजीशन में स्टेप इन करके मैच जिता सकते हैं। तो अगर आप केएल की बात करें तो उस ओपनिंग स्लॉट में उनको और मौका मिलेगा बैटिंग करने का, और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं आई थिंक वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हैं सब गेम्स पे। तो उस चीज़ को लेके अनफॉर्चुनेट है डेफिनेटली। शिखर धवन जैसा मैच विनर प्लेयर आपको अगर आप नहीं उनको खिला पाएँ तो एक आप कह सकते हैं एक थोड़ा शॉक लगता है टीम को, लेकिन जो लोग स्टेप इन कर रहे हैं उनका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है। तो उस लिहाज से हमें इतनी कुछ उस चीज़ को लेके टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली एक सेटबैक आपको फील होता है, एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ख़राब लगता है कि इतना समय है टूर्नामेंट में और इस स्टेज पे अगर ऐसा निगल हो जाए तो, बट उसके अलावा हमने इतना उस चीज़ को एक स्ट्रेस के तौर पे नहीं लिया। विराट, आपके पुराने साथी वीरेंद्र सहवाग लाइटर नोट में बोलते हैं कि पाकिस्तान या ऐसे बड़े मैच में क्रिकेट खेलना आसान है लेकिन पासेस और टिकट का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये क्या चीज़ होती है? नहीं, वो आपको जब आप निकलते हैं ऐसे टूर्नामेंट के लिए तो पहले ही बोल के आना चाहिए। मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोला कि हम आ जाएं, तो मैंने कहा मुझसे मत पूछो, आना है तो आ जाओ, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे टीवी हैं सबके घर में, आराम से बैठ के देखो। तो यहाँ पे टिकट्स और पासेस ऑर्गेनाइज करने का वो एक बार आप शुरू कर देते हो तो उसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है, फिर 2 के 3, 3 के 6 वो चलता ही रहता है। और एक हमें सेट नंबर ऑफ़ टिकट्स मिलती हैं, उसमें अगर फैमिली आ रही है तो फैमिली को अकोमोडेट करना है, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा लोग पासेस के लिए ना हो तो अच्छा है।